नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के पर्यटन वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी की आज नेक्स्ट क्लास हमारी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले, समाधियां तथा महलों से संबंधित रहने वाली हैं। 2 दिन से जो हमारी क्लास नहीं हो पाई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किलों में हमें सिर्फ महत्वपूर्ण किलों को देखना है। मध्य प्रदेश में बहुत किले हैं, सबको नहीं पढ़ना है, सिर्फ महत्वपूर्ण जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला किला है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्वालियर का किला। ठीक है, इसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन द्वारा कराया गया था। यह क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो 525 ईस्वी में महाराजा सूरज सेन द्वारा, याद रखिएगा। 5 दरवाजे हैं इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं दरवाजों से क्वेश्चन आता है। कौन कौन से दरवाजे हैं? आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, मंदिर दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा। याद रखिएगा, हिंडोला महल मांडू में है पर हिंडोला दरवाजा ग्वालियर के किले में है। याद रखिएगा, हिंडोला दरवाजा ग्वालियर के किले में है। हिंडोला महल और हिंडोला दरवाजा में कंफ्यूज मत होइएगा। हिंडोला महल मांडू में है जबकि हिंडोला दरवाजा ग्वालियर के किले में है। ठीक है, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर है, जिसका ओरिजिनल नाम लोग सास बहू बोलते हैं। चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, तेली का मंदिर, आदि मंदिर ग्वालियर के किले में है। किलों का रत्न क्वेश्चन आ सकता है, किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किलों का रत्न ग्वालियर के किले को कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पीएससी में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप सिर्फ इन वीडियो के सहारे भी अगर रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका ज्यादातर पोर्शन जीएस वाला कंप्लीट हो जाएगा और आप इन वीडियो के सहारे अपना जीएस पोर्शन को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप अपने लीगल पोर्शन को पढ़ते रहिए और जीएस पोर्शन के लिए आप हमारे वीडियो के सहारे चल सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण किला है वो है धार का किला। इसका निर्माण 1344 में, कब? 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा, धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करा गया था 1344 में। इस किले के अंदर कालका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल चंगेज का मकबरा। ठीक है, याद रखिएगा, इस किले के अंदर महत्वपूर्ण चीजें क्या है? कालका मंदिर है, खरबूजा महल है, खरबूजा महल और अब्दुल चंगेज का मकबरा है। बनवाया किसके द्वारा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, 2 थ्योरीज थी इस किले के पीछे कि मोहम्मद बिन तुगलक साउथ पे भी नजर रखना चाहता था इसलिए उसने धार का किला बनवाया। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि जब वो अपने राजधानी उसने परिवर्तन कर दी थी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी, तो राजधानी परिवर्तन के सिलसिले में उसने अपना धार का किला बनवाया। पर आपको सिर्फ याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया है धार का किला। आसिरगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण है, किस जिले में पड़ता है? बुरहानपुर में पड़ता है। ठीक है, बुरहानपुर में किसके द्वारा बनवाया गया? 10वीं शताब्दी में आसा नामक अहीर राजा के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा बनवाया गया है? 10वीं शताब्दी में आसा नामक अहीर राजा के द्वारा। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो आसिरगढ़ किले को बोला जाता है। आशा देवी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार से क्या मतलब है? सतपुड़ा श्रेणियां हैं, सतपुड़ा श्रेणियां में दर्रे होते हैं, तो जो दर्रा है ये आसिरगढ़ किले के जस्ट साइड में एक दर्रा है जिससे आप दक्षिण हो सकते हो। अगर आपको उत्तर से दक्षिण जाना है तो आप इस दर्रे का सहारा लोगे, इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। दर्रे मतलब जो पहाड़ आते हैं उनके बीच में जो क्षेत्र रहते हैं जहां से रोड जा सकती है, उन क्षेत्रों को दर्रा बोलते हैं। ठीक है, पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? आसिरगढ़ के किले को। कहां पर है? बुरहानपुर में। आशा देवी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। एक वो कहानी बड़ी प्रचलित है, बुरहानपुर में जो कोई होगा उसको पता होगा कि प्राचीन शिव मंदिर में महाभारत का हमारे जो पात्र हैं वो आज भी आकर यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है बुरहानपुर के हिसाब से, इसको नहीं ध्यान देना आपको। अगला जो हमारा किला है महत्वपूर्ण वो है चंदेरी का किला। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण किला है वो है चंदेरी का किला। किस जिले में पड़ता है? अशोकनगर जिले में। ठीक है, किस जिले में? अशोकनगर जिले में। कब बनवाया गया? 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा बनवाया गया? 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा। जौहर कुंड है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का जौहर कुंड, याद रखिएगा। हवा महल है, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा और जौहर कुंड बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर के साथ युद्ध में यहाँ पर महिलाओं ने जौहर कर लिया था, तो जौहर कुंड है। ठीक है, इसके बाद है ओरछा, ओरछा दुर्ग कहाँ पर है? निवाड़ी में। याद रखिएगा, किस जिले में है? निवाड़ी में। पहले टीकमगढ़ में था, पर टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 अलग अलग जिले हो चुके हैं। तो ये ओरछा दुर्ग किस जिले में आता है? निवाड़ी में।
किसके द्वारा बनवाया गया? 16वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह के द्वारा, याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह के द्वारा। क्या क्या है यहाँ पर? चतुर्भुज मंदिर, राजा राम मंदिर, जहांगीर महल, याद रखिएगा। चतुर्भुज मंदिर हमने ग्वालियर के किले में भी देखा था, चतुर्भुज मंदिर ओरछा दुर्ग में भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राजा राम मंदिर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी भी जो कहानी है नॉर्मली लोगों को पता होगी, राजा राम मंदिर है, ठीक है। आज भी ओरछा के राजा को, राजा राम जी को ओरछा का राजा माना जाता है, ठीक है। और जहांगीर महल है, जहांगीर यहाँ पर आकर रुके थे कुछ दिनों, उनका भी महल है जहांगीर महल। अजयगढ़ दुर्ग कहां पर है? पन्ना में है, याद रखिएगा। कब बनवाया गया? 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। बांधवगढ़ दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, किस जिले में है? उमरिया जिले में, याद रखिएगा। बांधवगढ़ दुर्ग किस जिले में है? उमरिया जिले में। किसके द्वारा? 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया? 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा, ठीक है। बांधवगढ़ दुर्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा। अगर आप देख सकते हैं तो आप गूगल करके इसको देख लीजिएगा, विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा है बांधवगढ़ के किले में, ठीक है। उन्हीं के पांव से एक छोटा सा पानी बह रहा है जरा सा, तो वहां से जो तालाब बनता है तो वो शेषशाही तालाब बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? शेषशाही तालाब और सागर कुंड, तीन चीजें हैं, सागर कुंड, शेषशाही तालाब और भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। किस दुर्ग में? बांधवगढ़ दुर्ग में, बांधवगढ़ के किले में, याद रखिएगा। अगला आता है हमारा रायसेन दुर्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। किसके द्वारा? 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती के द्वारा। बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, यहाँ के तीन महत्वपूर्ण महल है, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। हमारा जो अगला दुर्ग आता है, अगला जो किला आता है वो आता है मंडला दुर्ग, ठीक है। 16वीं शताब्दी में गोंड शासक नरेंद्र शाह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? गोंड शासक नरेंद्र शाह के द्वारा। नर्मदा नदी के तीन ओर से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहां पर रखा है कि इनमें से कौन सा किला तीन ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा मंडला का दुर्ग। राजराजेश्वरी मंदिर है, याद रखिएगा उसमें राजराजेश्वरी मंदिर है। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है मंदसौर का किला, ठीक है। मंदसौर का किला 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक फैक्ट इसका यह आता है कि मिरात सिकंदरी एक बुक थी, उसके अनुसार बोलते हैं कि इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था, ठीक है। पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ज्यादा जो वैलिड फैक्ट है वो अलाउद्दीन खिलजी को संबंधित है, ठीक है। तो पूछा जाए मंदसौर का किला किसके द्वारा बनवाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, पर मिरात सिकंदरी जो पुस्तक है वो बोलती है कि इसका निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तपेश्वर महादेव मंदिर है, इसका संबंध कछवाहों तथा तोमरों से भी रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस किले का संबंध कछवाहों, तोमरों और अलाउद्दीन खिलजी से रहा है, तो याद रखिएगा मंदसौर किले का संबंध, ठीक है। अगला जो हमारा आता है गिन्नौरगढ़ किला, बहुत प्रसिद्ध है, इस साल के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गिन्नौरगढ़ का किला रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति का संबंध है गिन्नौरगढ़ किले से। भोपाल में जो नया स्टेशन बना है मध्य प्रदेश का या फिर भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन जो है भोपाल वाला रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है, उन कमलापति का संबंध गिन्नौरगढ़ के किले से था। किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उदय वर्मन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? उदय वर्मन के द्वारा। तोतों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा किला अपने तोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। पर इस साल इसमें रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति से क्वेश्चन आने के चांसेस है। भोपाल में जो पहला प्राइवेट स्टेशन बना है उसका नाम क्या है? कमलापति स्टेशन। पहले उसका नाम हबीबगंज था, उसका नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है दतिया का किला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1626 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। 1626 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किस किले के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? न्याय राजमुकुट का रत्न है, याद रखिएगा। न्याय राजमुकुट का रत्न है, ये किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है? तो ये दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है, याद रखिएगा। सतखंडा महल है, बीर महल है, गोपाल महल है और मुंडा महल है, ये आदि महल इस किले में है, ठीक है। अगला जो आता है हमारा नरवर का किला, महत्वपूर्ण। नरवर का किला किस जिले में पड़ता है? शिवपुरी में, याद रखिएगा। किस जिले में? शिवपुरी में। राजा नल के द्वारा निर्मित है, ठीक है।
मकड़ई का किला। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है मकड़ई का किला। 1630 में राजा मकरंद शाह के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? राजा मकरंद शाह के द्वारा। कब? 1630 में। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है संबलगढ़ का किला। किस जिले में पड़ता है? मुरैना में। मकड़ई का किला हरदा जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। संबलगढ़ का किला मुरैना में पड़ता है, याद रखिएगा। संबलगढ़ का किला मुरैना में पड़ता है। 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा बनवाया गया था। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण किला आता है वो आता है नरसिंहगढ़ का किला। किस जिले में पड़ता है? राजगढ़ जिले में। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। नरसिंहपुर एक जिला है और नरसिंहगढ़ राजगढ़ में एक तहसील है, याद रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों चीजों में। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में पड़ता है। कश्मीर मालवा किससे बोलते हैं? याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ किले के आसपास जो क्षेत्र है उसको कश्मीर मालवा बोलते हैं। चिंडीखो झील है वहां पर। कौन सी झील है? चिंडीखो झील है। चिड़िया के आकार की झील है चिंडीखो झील, ठीक है। तो कश्मीर मालवा किस किले से संबंधित है? नरसिंहगढ़ किले से, राजगढ़ में पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हिंगलाजगढ़ का किला पूछा जा सकता है, किस जिले में पड़ता है? मंदसौर जिले में पड़ता है, ठीक है। विजय राघवगढ़ का किला किस जिले में पड़ता है? कटनी जिले में पड़ता है, ठीक है। राजा प्रयागदास द्वारा बनवाया गया था। अगला जो जिला किला आता है वो आता है गोहद का किला। किस जिले में पड़ता है? भिंड में। जाट राजा महासिंह के द्वारा बनवाया गया था। गोहद का किला भिंड में है, जाट राजा महासिंह के द्वारा बनवाया गया था। हम मध्य प्रदेश के सिर्फ महत्वपूर्ण किले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो फैक्ट जितने कवर कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं फैक्टों से आने के चांसेस हैं। अगला आता है हमारा अटेर का किला। किस जिले में पड़ता है? भिंड जिले में पड़ता है अटेर का किला। किस जिले में? भिंड जिले में। राजा बदन सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। कब? 1664 में, याद रखिएगा। राजा बदन सिंह द्वारा 1664 में। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है कन्नड़गढ़ का किला। किस जिले में पड़ता है? दतिया में पड़ता है। कन्नड़गढ़ का किला किस जिले में पड़ता है? दतिया में पड़ता है। पृथ्वी सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कामत कला का किला कटनी जिले में पड़ता है और माधवगढ़ का किला सतना में पड़ता है, याद रखिएगा। विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। माधवगढ़ का किला सतना जिले में पड़ता है, विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। हमने मध्य प्रदेश के लगभग सभी महत्वपूर्ण किलों को कंप्लीट कर लिया है। इन किलों से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने इन किलों को कवर किया है। मध्य प्रदेश में और भी कई किले हैं पर वो क्वेश्चन के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। किले और महल में क्या अंतर होता है? किला एक बड़ा एरिया होता है जिसमें बाहरी दीवार होती है सुरक्षा के लिए, और एक किले के अंदर कई महल हो सकते हैं, याद रखिएगा। महल छोटी इमारतें होती है जो किले के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो कुछ मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण महल है वो हम देख लेते हैं। गुजरी महल, ठीक है, किस किले में है? ग्वालियर किले में है। मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। उनकी रानी मृगनयनी की याद में बनवाया गया था, इसलिए मृगनयनी महल भी बोलते हैं गुजरी महल को, याद रखिएगा। जय विलास पैलेस, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी सिंधिया वंश का निवास है, ठीक है, सिंधिया राजवंश का निवास है जय विलास पैलेस। इसका निर्माण जयाजीराव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार इसका आर्किटेक्चर सर माइकल फ्लोस। कौन है? सर माइकल फ्लोस। शीश महल कहां पर स्थित है? ओरछा में, याद रखिएगा। शीश महल कहां स्थित है? ओरछा में। इसका निर्माण महाराजा उद्देश्य सिंह के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? महाराजा उद्देश्य सिंह के द्वारा। असरफी महल कहां पर स्थित है? मांडू में। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, ठीक है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। हिंडोला महल कहां स्थित है? मांडू में स्थित है। इसका निर्माण होशंग शाह के द्वारा कराया गया, ठीक है। इसकी दीवारें इस टाइप से झुकी हुई हैं तो हिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हिंडोला महल बोलते हैं। जहाज महल मांडू में है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके दोनों में पानी भरा हुआ है तो जहाज सा प्रतीत होता है, तो जहाज महल मांडू में है। लाल बाग पैलेस अगला है। लाल बाग पैलेस कहां पर है? इंदौर में है, याद रखिएगा। लाल बाग पैलेस कहां पर है? इंदौर में है। इसका निर्माण 1886 में तुकोजीराव होलकर द्वितीय के द्वारा कराया गया था। पूर्ण इसको तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने करा था, याद रखिएगा। कालियादेव पैलेस उज्जैन में है। इसका निर्माण नासिर शाह के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण नासिर शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियां। इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे तथा समाधियां। तो मल्हार राव होलकर की समाधि किस जिले में? भिंड जिले में। तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में, याद रखिएगा। तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा एक साथ है। कहां पर? ग्वालियर में, ठीक है। यहां पर तानसेन संगीत समारोह भी होता है। मल्हार राव होलकर को याद रखिएगा, इनकी समाधि कहां पर है? भिंड में है।
सांखराज सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। सिंधिया वंश की समाधियां या छत्रियां शिवपुरी में ही स्थित है, याद रखिएगा। सांख राजे की सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है, ठीक है। सांख सागर तालाब भी है शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में हुई थी, तो याद रखिएगा तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है, संगीतज्ञ थे बहुत बड़े। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर मंडला में है, याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर मंडला में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में है। कहां पर? बरेला गांव जबलपुर में है। कान्हा बाबा की समाधि सोंडलपुर हरदा में है। मेला लगता है कान्हा बाबा का, मेला कहां लगता है? सोंडलपुर हरदा में है, ठीक है। दौलत खान लोधी की समाधि बुरहानपुर में है। पेशवा बाजीराव बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको अपने क्या कहते हैं गौरवशाली इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण याद रखा जाता है पेशवा बाजीराव को, ठीक है। रावड़खेड़ी खरगोन में है, ठीक है। बाजीराव मस्तानी वाले पेशवा बाजीराव, ठीक है। पर उनको मस्तानी की प्रेम कथा से ज्यादा अगर इनके गौरव और इनके इतिहास के लिए याद रखें, इनके युद्ध कौशल के लिए याद रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेशवा बाजीराव की समाधि है रावड़खेड़ी खरगोन में। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में, हमने देख के आए थे पहले भी, ठीक है। रानी रूपमती व बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर राजगढ़ में है, ठीक है। चैन सिंह की छत्री सीहोर में है, ठीक है। महाराजा चैन सिंह को पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनकी छत्री सीहोर में है, ठीक है। झलकारी बाई, इनकी समाधि ग्वालियर में है। झलकारी बाई झांसी की रानी की सहायिका थी झलकारी बाई, ठीक है। तो रानी झांसी की समाधि भी ग्वालियर में है और झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है। तात्या टोपे शिवपुरी, जिसको हम देख चुके हैं। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। राजा छत्रसाल का मकबरा छतरपुर में है, याद रखिएगा। राजा छत्रसाल का मकबरा छतरपुर में है। वीर सिंह बुंदेला की छत्री निवाड़ी में है, याद रखिएगा। वीर सिंह बुंदेला की छत्री निवाड़ी। यशवंतराव होलकर प्रथम की छत्री मंदसौर जिले में है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यशवंतराव होलकर की प्रथम की छत्री मंदसौर जिले में है। राणोजी सिंधे, ठीक है। सिंधिया वंश के राणोजी सिंधे की छत्री शाजापुर में है, याद रखिएगा। राणोजी सिंधे की छत्री शाजापुर में है। राणा बख्तावर सिंह का